नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। अभी वक्त है सुपरफास्ट 200 का, लेकिन उससे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। थोड़ी ही देर में योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में भगवान नरसिंह की होलिका उत्सव शोभा यात्रा में शामिल होने वाले हैं। और शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए हजारों की तादाद में लोग भी पहुंच चुके हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं कि शोभा यात्रा से पहले योगी आदित्यनाथ ने होलिका दहन के भस्म का तिलक लगाया है। और विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत के बाद माना जा रहा है कि आज की शोभा यात्रा में योगी के विजय जुलूस का भी नजारा दिखेगा और भगवान नरसिंह की यह शोभा यात्रा गोरखपुर के घंटाघर से शुरू होगी। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं होलिका दहन के बाद जो राख वहां पर है उससे तिलक लगाते हुए योगी आदित्यनाथ। उसी बीच ये तस्वीरें भी आप देखिए। इंतजार योगी आदित्यनाथ का किया जा रहा है जब भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा में वो शामिल होंगे और उसके बाद यहाँ पहुंचेंगे। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, मंच सज चुका है और देखिए कितनी ज्यादा संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं योगी आदित्यनाथ की एक झलक पाने के लिए, उनसे मिलने के लिए आतुर। और अमित, लोगों के हाथों में रंग गुलाल नजर आ रहा है जो वो उड़ा भी रहे हैं। कुछ लोगों ने ये भगवा रंग के झंडे भी लहराए हुए हैं और पूरा मंच देखिए कितनी खूबसूरती से फूलों से सजाया गया है। कुर्सियां वहां पर लगा दी गई हैं और दन बिछा दिया गया है। मंच पूरी तरह से सज चुका है और योगी आदित्यनाथ का इंतजार हो रहा है। और आपको बता दें कि ज्योत्सना, योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। उनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जिन्होंने बम्पर जीत के साथ वापसी की है और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भगवा लहराया है उसके बाद से लगातार योगी आदित्यनाथ का जो कद है और साथ ही साथ आप देखिए कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में जो होली है वो तो 10 मार्च से शुरुआत हो गई थी और वो अभी भी जारी है। सरकार गठन तक इसी तरह से आपको शायद नजारा देखने को मिले जहां पर होली के साथ साथ जो पार्टी ने वापसी की है उसका भी एक तरह से कह सकते हैं कि जश्न हर जगह देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश में। और योगी आदित्यनाथ इस वक्त अपने गढ़, अपने उस जगह कह सकते हैं गोरखपुर, जो उनका गढ़ भी है, उनका आवास भी है और यहीं से उनकी राजनीति की शुरुआत हुई है। और साथ ही साथ आपको बता दें बहुत ऐतिहासिक ये भी रहा कि योगी आदित्यनाथ ने 2022 में पहली बार विधानसभा चुनाव भी लड़े और बम्पर जीत हासिल की और बतौर मुख्यमंत्री दूसरी बार वापसी की है, जो अपने आप में एक हिस्टोरिकल इवेंट रहा है। होली की खुमारी अब दिखने लगी है। लोग जो हैं होली के मौके पर अब यहाँ पर पूरे उत्साह में है। यहाँ पर ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। आपको तस्वीर दिखाते हैं, आप देखिए किस तरह से ढोल नगाड़े की थाप पर लोग जो है यहाँ पर नाच रहे हैं, गुलाल बरसाए जा रहे हैं। किस तरह से लोग जो है गुलाल उड़ा रहे हैं दूसरे से होली की इस खुमारी के मौके पर जो है अपनी खुशी प्रकट कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए, ये गोरखपुर के घंटाघर की तस्वीरें हैं। किस तरह से होली मना रहे हैं, किस तरह से होली मना रहे हैं। बहुत ही उल्लास के साथ में और बहुत ही मजेदार। ऐसा जीवन में ऐसा कभी भी नहीं हुआ। यहाँ पर देखिए लोग जो है डांस कर रहे हैं होली के मौके पर। ये तस्वीरें और घंटाघर में गोरखपुर के मौके पर हर साल इसी तरह की तस्वीरें होती है। बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। घंटाघर पे आप देखिए किस तरह से सजाया गया है फूलों से, गुब्बारों से और हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर इकट्ठा होने शुरू हो गए हैं। यहाँ पर जो है हजारों की स्पीड में लोग आपको नाचते गाते झूमते दिखाई देंगे। यहाँ पर अभी से ही ढोल ताशे नगाड़े बजने शुरू हो गए हैं। फिलहाल ये तस्वीरें जो हैं गोरखपुर के घंटाघर की है जो होली के मौके पर यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। चुनाव के नतीजे के ठीक बाद ये शोभा यात्रा निकल रही है और ऐसे में इस शोभा यात्रा को विजय यात्रा के तौर पर देखा जा रहा है। आरएसएस की तरफ से इसका आयोजन होता है। भगवान नरसिंह जो भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, उनकी शोभा यात्रा होती है। लंबे समय से परंपरा चली आ रही है गोरखपुर में। 8 दशक से भी अधिक समय से ये परंपरा चली आ रही है। नानाजी देशमुख जो कि आरएसएस के प्रचारक थे, उन्होंने 1944 में इसकी शुरुआत की थी। बाद में उन्होंने गोरखनाथ मठ को इसके साथ जोड़ा और समय समय पर गोरक्ष पीठाधीश्वर इसमें शामिल होते रहे। योगी आदित्यनाथ लगातार लंबे समय से इस यात्रा में शामिल होते रहे हैं। करीब 23 सालों से लगातार वो शामिल होते रहे हैं। हालांकि 2 साल से कोरोना की वजह से ये इस यात्रा में वो भाग नहीं ले सके, लेकिन इस बार परिस्थितियां बदली हुई हैं और चूंकि चुनाव में जिस तरह की प्रचंड जीत मिली है, ऐसे में काफी उत्साहित हैं गोरखपुर के लोग इस शोभा यात्रा को लेकर। और आप देखिए किस तरह से यहाँ पर लोग नारे लगा रहे हैं।
यात्रा को लेकर गोरखपुर के लोग काफी उत्साहित हैं। होली का मौका लंबे समय से परंपरा चली आ रही है और उसी परंपरा के तहत यहाँ पर आप देखिए किस तरह से लोग एक दूसरे को अबीर लगा रहे हैं, रंग लगा रहे हैं, गुलाल लगा रहे हैं। तो ये जो इस बार है मौका चूंकि चुनाव के बाद का है, तो ये विजय जुलूस है, शोभा यात्रा, ये हम लोग का पारंपरिक जुलूस है। इसमें योगी जी का विशेष योगदान है। ये उनका आशीर्वाद हम लोग को मिल रहा है। ये जुलूस हर साल ऐसे ही निकलता है और ऐसे ही हम लोग इस उल्लास को मनाते हैं। हमारे सहयोगी भाइयों का सबका इसी प्रकार योगदान रहता है। ये होली के उत्सव पे सदैव परंपरा रही है, जिसमें महाराज जी का सदैव आशीर्वाद हम सभी गोरखपुर वासियों को मिलता रहता है। हम लोग उनके प्रति सदैव हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। कि अभी जो चुनाव के नतीजे आए उसके बाद होलिका के मौके पर कैसे होगी यात्रा? जय श्री राम, जय श्री राम। तो जय श्री राम। भगवान नरसिंह की नारेबाजी के बीच ढोल नगाड़े भी बज रहे हैं और यहाँ जो लोग हैं उनसे भी हम बात कर रहे हैं। ये बताइए कि ये मौका कितना खास है? ये मौका कितना खास है? ये मौका बहुत ही खास है। 1951 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा ये जुलूस बराबर निकल रहा है। इस शोभा यात्रा में भगवान नरसिंह की जो शोभा यात्रा निकलती है, इसमें 1951 में नानाजी देशमुख ने प्रारंभ किया था और ये परंपरागत रूप से प्रत्येक वर्ष निकलता है, जिसमें हजारों की संख्या में समस्त गोरखपुर वासी, तो काफी संख्या में लोग यहाँ पर इंतजार करते हैं। हर साल इंतजार होता है इस बात का कि नरसिंह शोभा यात्रा कब शुरू होगी। नीतीश की रिपोर्ट आपने देखी। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा का। योगी आदित्यनाथ मंच पर पहुंच चुके हैं, अब यहां पर लोगों को संबोधित करेंगे। उसके अलावा आपको बता दें कि पूजा भी की जाएगी और फिर उस रथ में सवार होकर आगे बढ़ेंगे। नीतीश का एक बार रुख कर लेते हैं जो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीतीश, और कितना वक्त लगेगा और किस तरीके से पूरा कार्यक्रम आज यहाँ पर भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा का आगे देखने को मिलेगा? देखिए, योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंच चुके हैं और पहले ही से काफी जोश का माहौल है। यहाँ पर काफी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं और हर कोई काफी उत्साहित नजर आ रहा है। होली का मौका और इस मौके पर जो शोभा यात्रा निकलती है भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा, ये लंबी परंपरा चली आ रही है और इस समय करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक ये यात्रा निकलती है। लेकिन इससे पहले हम आपको स्टेज की तस्वीर दिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुँच चुके हैं और यहीं पर वो भगवान नरसिंह की महाआरती करेंगे और यहाँ पर फिर फूलों से होली खेली जाएगी, अबीर गुलाल उड़ाए जाएंगे और इसके बाद ठीक इसी स्टेज से थोड़ी ही दूर पर बगल में ही शोभा यात्रा तैयार है और ये शोभा यात्रा आगे बढ़ेगी। घंटाघर चौक से इसकी शुरुआत होगी और मिर्जापुर, मदरसा चौक और तमाम इलाकों से गुजरता हुआ ये शोभा यात्रा करीब 8 किलोमीटर का सफर तय करेगा और वापस इसी घंटाघर चौक के पास ये यात्रा पहुंचेगी। तो आज का दिन बेसब्री से इंतजार रहता है यहाँ के लोगों को। जिस तरह से मथुरा वृंदावन की होली काफी मशहूर है, उसी तरह से गोरखपुर के लिए यदि होली की चर्चा होती है तो भगवान नरसिंह की जो शोभा यात्रा निकलती है होली के मौके पर, इसका इंतजार रहता है लोगों को और सामाजिक समरसता का एक संदेश भी ये शोभा यात्रा देती है। लंबे समय से परंपरा है। 1944 में नानाजी देशमुख ने इसकी शुरुआत की थी और उस समय होली में कुछ हद तक फुहड़ता को रोकने के लिए उन्होंने इसकी शुरुआत की थी और अब देखिए किस तरह से स्वागत हो रहा है। जोरदार तालियों के बीच, जय श्री राम के नारे के बीच योगी आदित्यनाथ का लोग स्वागत कर रहे हैं। चुनाव में जिस तरह की जीत मिली है, प्रचंड जीत मिली है, गोरखपुर को एक बार फिर से सीएम मिलने जा रहा है, ये सारी बातें गोरखपुर की जनता को उत्साहित कर रही है और यही उत्साह मैं देख रहा हूँ। पिछले कई घंटों से यहाँ पर लोग जमे हुए हैं और हर कोई यहाँ पर इस बात को लेकर काफी खुश है, उत्साहित है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।